दोस्तों, हमने बहुत बार देखा होगा कि खास तौर से जब आपकी एज 75 और 80 साल के बीच पहुंचती है तो काफी सारे लोग, बुजुर्ग, या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या अचानक बीमार रहने लगते हैं। उन्हें बहुत वीकनेस महसूस होती है या अपने शेल में चले जाते हैं, सबसे मिलना जुलना बंद कर देते हैं और शरीर बहुत बड़ी चेंज लेने लगता है जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। उन्हें लगता है कि एक समय पहले या 6 महीने 1 साल पहले तक वो दौड़ करके या स्पीड से सीढ़ियां चढ़ सकते थे, अचानक अब ऐसा संभव नहीं है। उन्हें बहुत मुश्किल सी लगने लगती है। छोटी छोटी एक्टिविटी जैसे मार्केट तक जाना, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, ग्रैंड चिल्ड्रन को, ये भी उनमें अंदर से फील आती है कि मुझे अब ये नहीं करना है, मुझे थकान होने लगी है। इसको रोकने के लिए मैं आपको 5 ऐसी एक्टिविटी बताऊंगा जो आपको करनी चाहिए, और जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आप इस मुश्किल से बाहर भी आ जाएंगे, अपने आप को यंग महसूस करेंगे और अपने आप अंदर खुशी महसूस भी करेंगे। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ता है कि इस समय यानी इस एज के अंदर हमें फिक्स्ड आइडिया और फिक्स्ड रूटीन के साथ नहीं चलना चाहिए। यदि आपकी आदत है सुबह 5 बजे उठने की और आज शरीर में सुस्ती लग रही है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप 5 बजे उठें, 5:30 बजे उठिए ताकि आप नॉर्मली अपना दिन शुरू कर सकें। जब आप 5 बजे उठेंगे तो एक टेंशन और एक एंजाइटी अपने अंदर डेवलप कर लेंगे और वो पूरे दिन आपको परेशान करेगी। चलो बात कर लेते हैं वो 5 चीजें जिन पर आपने ध्यान देना है ताकि आपकी लाइफ ओल्ड एज जैसे बढ़ती जाए और अच्छी होती जाए। सबसे पहले है कि आपको अचानक वीकनेस यानी कमजोरी महसूस होने लगेगी। उसका सिंपल कारण है कि आपकी एज के साथ साथ आपकी जो मसल्स हैं वो कमजोर होने लगती हैं। ये कोई अचानक होने वाली एक्टिविटी नहीं है, ये बहुत लंबे समय से आपके साथ कोई भी चीज यदि पुरानी होती है तो ये नॉर्मल बात है। इससे बाहर निकलने का बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, आप अपने हाथों की और पैरों की जो एक्सरसाइज है मसल्स के लिए खास तौर से, वो अच्छे से करें तो आपकी जो मसल्स है वो आपको सपोर्ट भी करने लगेंगी, आपका जो गिरने का खतरा है वो भी कम हो जाएगा। और वो 2 सिंपल एक्सरसाइज हैं। हाथों के लिए तो आपने अपनी फिंगर्स को इस तरह से खोलना और बंद करना है। 5 से 7 मिनट आप पूरे हाथों को इस तरह से खोलिए और बंद कीजिए, तो आपके हथेली, आपकी ये जो मसल्स हैं ये ठीक होने लगेंगी और उनके अंदर स्ट्रेंथ आने लगेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक एज के बाद सडनली आपको लगता है कि शायद किचन में आप किसी ढक्कन को नहीं खोल पाते, आपका जो जैम का जार है या कोई बॉटल है उसका ढक्कन आप नहीं खोल पाते। वो यहाँ की मसल्स कमजोर होने की वजह से और ग्रिप कमजोर होने की वजह से होती है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये दोनों वापस आने लगेंगी। जो पैरों की एक्सरसाइज है वो भी आपने उंगलियों से शुरू करनी है। अपनी उंगलियों को इस तरह से मोड़िए और आगे कोई कपड़ा रख लीजिए या टॉवल रख लीजिए और उसको उंगलियों से पकड़ करके खींचने की कोशिश कीजिए। जब आप इस एक्सरसाइज को 5 से 10 मिनट हर रोज करेंगे तो 10 से 15 दिन में आपको इसका फायदा महसूस होने लगेगा और पैरों की स्ट्रेंथ, जमीन पे अच्छी पकड़ आपको महसूस होने लगेगी और आप गिरने से बचने लगेंगे। दूसरा कारण आता है कि आप अचानक सोशल डिस्कनेक्ट या आपकी जो सोशल वैक्यूम या सोशल डेथ कह सकते हैं वो हो जाती है। सॉरी, होता क्या है कि रिटायरमेंट के समय हमें अचानक लगता है कि मैं डेली बॉस बन के ऑफिस जाता था, लोग मेरी बात सुनते थे, मेरे पीछे घूमते थे आइडिया लेने के लिए, जो भी मैं बोलता था वो तुरंत एप्लीकेबल होता था, लेकिन अब मुझे कोई नहीं पूछता है। घर में भी आपको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। बहुत एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो बच्चे आपसे बिना पूछे पूरी कर लेते हैं और आपको एक सेंस ऑफ नेग्लेक्ट, नकार दिया गया, ऐसा महसूस होता है। सच ये नहीं है। सच ये है कि आप जीवन में उस लाइन से आगे जा चुके हैं जहां आपको फिजिकली दूसरों के लिए या समाज के लिए एक्टिव रहने की जरूरत है। अब आपको अपने लिए, खुद के लिए एक्टिव रहने की बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए सोशल डिस्कनेक्ट मत कीजिए। अपने बच्चों से, अपने नेबर्स से, आसपास के बच्चों से, घूमने जाने वालों से
हेलो हाय रखिए। जब आप कहीं बाहर निकलते हैं, किसी भी अनजान आदमी से हेलो कर सकते हैं। पार्क में गए, कोई बच्चे खेल रहे हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं। किसी बच्चे ने अच्छी स्मार्ट ड्रेस पहनी है, उसकी तारीफ कर सकते हैं। तो ये आपको एक सोशल कनेक्शन देगा। आपको इसे बहुत आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जब आप इस तरह से कनेक्ट होंगे अपने मुंह से बोल करके, तो आपको सोशल कनेक्शन वापस दिखाई देगा और आप लगेगा कि आप अभी भी समाज का हिस्सा हैं। आप ऑफिस का काम ये चीज भूल जाइए, क्योंकि वो अब आपकी जरूरत नहीं है और ना ही आप उसके लिए बने हैं। रिटायरमेंट के बाद अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो दूसरा हो गया सोशल कनेक्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा आता है कि हम कई बार एक वैक्यूम महसूस करते हैं कि हमारे सब दोस्त चले गए। ज्यादा एज होने के कारण कुछ लोग दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं, कुछ दोस्त दूर जाकर के सेटल हो जाते हैं, कुछ दोस्त बीमार रहने लगते हैं, वो आपको मिल नहीं पाते। जो आपकी डेली गैदरिंग होती थी ऑफिस में, ऑफिस के बाहर या सोसाइटी में, वो बहुत कम हो जाती है और आपको लगता है कि आप बहुत अकेले पड़ गए हैं। आप आइसोलेशन में, डिप्रेशन में जाने लगते हैं। इस चीज की जरूरत नहीं है। यदि आप दोस्तों से फिजिकली नहीं मिल पाते तो डेफिनेटली आजकल स्मार्टफोन सबके पास अवेलेबल है, उनसे बातचीत कीजिए, अपने विचार, अपनी जो ओल्ड मेमोरीज हैं उनसे शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि अभी भी आप दोस्तों के साथ बने हुए हैं। यह आपको एक लाइफ का बहुत अच्छा बूस्ट देगा। जो चौथा कारण आता है वो है, आप अचानक आपको लगता है कि आपने अपने लाइफ पार्टनर को भी समय देना है। एज के साथ साथ सभी बीमार होते हैं। हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर बीमार हो जाए और उसे आपके समय की जरूरत पड़ती हो। जब आप उसे समय देंगे, अपना खुद का ध्यान रखना, अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना, ये एक एक्टिविटी है जो आपको बिजी भी रखेगी, एक्टिव भी रखेगी और एक कनेक्ट आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में बनता जाएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो ओल्ड एज के अंदर आपको निभानी होती है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत पुरानी कहावत है कि जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में अपने लाइफ पार्टनर की जरूरत पड़ती है। वो इसीलिए क्योंकि आपके पास आपके बच्चे उस टाइम नहीं होंगे, आपके पड़ोसी भी आपको धीरे धीरे इग्नोर करने लगते हैं। ओल्ड एज होने की वजह से लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करते। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर का जो बॉन्ड है वो मजबूत रखिए, उसका ध्यान रखिए, वो आपका ध्यान रखे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी सुचारू चलने लगेगी। छोटी छोटी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। ये गारंटी कीजिए कि लाइफ पार्टनर के साथ ही बैठ करके चाय पीनी है, उसके साथ ही गप्पे लगानी है, उसके साथ ही टीवी देखना है। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको लाइफ पार्टनर से ज्यादा एक दोस्त नजर आएगा और आपको कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है, आप डिजिटल वैक्यूम में ना जाए। यानी कई लोग कहते हैं मुझे स्मार्टफोन समझ नहीं आता, छोटा फोन रखते हैं। कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है छोटा फोन रखने में, लेकिन डिजिटल कनेक्ट आजकल जरूरी हो गया है क्योंकि समाज इस तरह से है। यदि हम घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे गए, एक छोटे से फूल की फोटो खींच करके आपने अपने बच्चों को व्हाट्सएप पर भेज दी, इसी से आप अपने बच्चों से कनेक्ट हो जाते हैं। आप छोटा सा गुड मॉर्निंग मैसेज हेलो करके भेजते हैं, बच्चों को ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि आप ठीक ठाक हैं और आप बिल्कुल कोई दिक्कत में नहीं है। एक कनेक्शन बच्चों से बन जाता है, दोस्तों से बन जाता है। यही एक्टिविटी यदि आप करते रहें, धीरे धीरे आप वॉइस मैसेज भेजना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है। आपने वो बटन प्रेस करना है, अपनी बात जो कहनी है वो कर सकते हैं। आपको कोई टाइप करने की जरूरत नहीं है और वॉइस मैसेज आपके चाहने वालों के पास पहुंच जाता है। और जो छठा कारण है जो स्पेशल है वो है कि पास्ट को छोड़ दीजिए। जब आप पास्ट को छोड़ देंगे, पुरानी जो कड़वी यादें हैं उनको छोड़ दीजिए। किसी से नाराजगी है तो उसे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, तो आप अपने अंदर एक खुशी महसूस करेंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जीना शुरू करेंगे। तो ये बातें हैं, यदि आप 75-80 साल के बीच में हैं और आप अपने आप को बहुत खुश रखना चाहते हैं, तो ये चीजें मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला है कि आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के चक्कर में ना पड़े। अपनी वीकनेस जो आई है उसका ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें हाथों की और जो पैरों की मैंने आपको बताई है। दूसरा है, आप सोसाइटी से जुड़े रहें। तीसरा है, अपने दोस्तों से जुड़े रहें।
अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखें। पांचवा है डिजिटल कनेक्ट रखें। और छठा है जो पुरानी कड़वी यादें हैं उनको छोड़ दीजिए, लोगों को माफ कर दीजिए, आप खुश रहने लगेंगे।